اور नाज़रीन, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में फितना और खवारिज के 11 दहशत गर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी एहलकारों को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, फितना और खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिदोजहद जारी रहेगी। कौम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी की आफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के जवान शब रोज़ मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बरसरे पैकार है। मुझे समेत पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में खारजियों के खिलाफ 2 कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने 11 खवारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना और खवारिज के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ काबिल सत्ताइश हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फितना और खवारिज के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। केपी में फितना और खवारिज को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम की हिमायत से खवारिजियों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे बेकाबू हो गए। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने दावा किया है कि मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों के दौरान अमवात की तादाद 217 तक पहुँच गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहरों के दौरान 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और 48 फायर ट्रक्स को नुकसान पहुँचाया गया। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए गए। मुजाहिरीन से झड़पों में 6 सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक हुए। 2500 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस भी ताहाल मुअत्तल है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा, ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। ईरानी हुकूमत ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फ़ौज उतारना नहीं है। सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाई हैं। ईरान ने अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ख़त में लिखा, अमरीकी इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी पॉलिसियाँ आलमी अमन और कानून के लिए ख़तरा हैं। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं और मुआहिदा तय पाने के इम्कानात मजबूत हैं। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मफादात मशरिक़ वस्ती, जनूबी एशिया और अफ्रीका में तेज़ी से मुश्तरक हो रहे हैं। मुमकिन इत्तेहाद खत्ते में एक नई दिफाई दौर का आगाज़ करने जा रहा है। गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दिफाई मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों के खिलाफ जारियत तसव्वुर होगी। OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास आज होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार के OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की कोशिश की वजह भी बता दी है। कहा, अमेरिका नहीं चाहता रूस या चीन ग्रीनलैंड जाएं। अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेते तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। फिलहाल ग्रीनलैंड से मुतालिक दीगर पहलुओं पर गौर जारी है। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा न किया होता तो रूस और चीन वहां भी पहुंच जाते। चीन और रूस को वेनेजुएला में अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। सदर पुतिन यूरोप से नहीं अमेरिका से डरते हैं। चीन और रूस के अवाम से प्यार करता हूं। दोनों ममालिक हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। रूसी सदर अच्छे इंसान हैं लेकिन उन्होंने मायूस किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध आज हैदराबाद जाएंगे। सुहेल आफरीदी हैदराबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी प्रेस क्लब हैदराबाद में भी खिताब करेंगे। स्टेक होल्डर्स राउंड टेबल मीटिंग में शरीक होंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कॉन्वोकेशन में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर ममलिकत कानून अकील मलिक का कहना है कि 8 फरवरी से पहले बानी PTI से मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकेगी। बानी PTI की सियासी मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी है। जब तक ये अंडरटेकिंग नहीं दे देते तब तक मुलाकात नहीं हो सकती। एहतजाज के नाम पर इंतशार की इजाज़त नहीं। पूरा मुल्क बंद करने की बात जमहूरी सोच नहीं। वो प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे।
देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल इंतज़ार करना चाहिए, 8 फरवरी तक देखना चाहिए कि ये कौन से चाँद चढ़ाएँगे। आइन से बालातर होके किसी किस्म का एहतजाज किया जाएगा तो उन्हें आनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलाकात मावराए आइन या मावराए कानून या मावराए जेल रूल्स या प्रिज़न रूल्स तो नहीं हो सकती। और सियासी मुलाकातों पे तो वैसे भी समर साहब पाबंदी है। मुझे नहीं लगता कि 8 से पहले कोई मुलाकात जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। मैं उम्मीद करता हूँ वो तकर्रर हो जाना चाहिए। क्या वो महमूद खान अच्छे साहब होंगे या कोई और होगा, इसका हातमी तौर पे मैं नहीं कह सकता। इसी सेशन में ये मामला हल हो जाएगा। अगर सिंध के एक वज़ीर ने उनको रिसीव किया तो ये उनका अपना इस्तिकाक है। अलबत्ता हम कोई वज़ीर स्पेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि सारे वज़रा जो हैं वो मसरूफ़ होते हैं। सूबे का वज़ीर आला है तो उसमें हमसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि हम क्या मिठाइयों के थाल लेके जाते। कराची के इलाके एफबी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालिक शाह। आज बिल्कुल फेडरल इंडस्ट्रियल एरिया ब्लॉक 21 में वाक़या तौलिया फैक्ट्री में आज सुबह आग लगी थी। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि आग की इत्तला करीबन सुबह 5 साढ़े 5 बजे करीब उन्हें मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की इब्तदाई तौर पर 2 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद गाड़ियाँ यहाँ पर तलब की गई थी। मजबूरी तौर पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ और 3 वाटर बाउजर समेत मुतादिद जो गाड़ियाँ थी जो जिसमें वाटर टैंकर्स भी शामिल, जिनकी वजह से पानी यहाँ पर लाया गया था। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि 3.5 से 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद यह है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि आग जो है तौलिया फैक्ट्री की फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी, जिसके नतीजे में जो है वहाँ पर रखा हुआ तौलिया, धागा और दीगर कीमती सामान जो है जल के खाकसर हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि आग पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया और कूलिंग का अमल यहाँ पर जारी है, जबकि आग लगने की वजूहात की वजह से फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद ही आग लगने की वजूहात का इल्म हो सकेगा। जी आगे बढ़ते आपको बताएं कि लाहौर में धुंध के डेरे, सर्दी की शिदत में इजाफा, हद निकाह में कमी के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर रखा है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 3, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां दिनों धुंध की शिद्दत बरकरार रहेगी। इसी पर बात करेंगे। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, इस वक्त मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात का क्या कहना है? आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर का मौसम आज सर्द रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाहर ठठरती हुई सर्दी जो है वो महसूस की जा रही है। धुंध के डेरे भी बरकरार हैं और धुंध के बाइस मोटरवेज को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। ताहाल मोटरवे M2 और M4 जो है वो मुख्तलिफ मकामात से बंद है। ताहम इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अलबत्ता मुसाफिर भी जो है वो परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत जो है वो इसी तरह ही बरकरार रहेगी, क्योंकि बादल बरसने के जो है वो कोई भी इम्कानात जाहिर नहीं किए गए। तहम मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब किया जाए। शहरी फोक लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें और अपने से आगे वाली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला इख्तियार करें। तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजिम है, क्योंकि देखा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। अगर आज शहर लाहौर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 3, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 98% तक जा पहुँचा है। अलबत्ता रवां दिनों यही देखा जाएगा कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो इसी तरह ही ठंडा रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि रात के औकात में देखा जाता है कि दर्जा हरारत 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। अलबत्ता शहरियों को ये कहा जा रहा है कि इस सर्दी के मौसम में जो है वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल लाजमी करें। जी बहुत शुक्रिया सामिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। और पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि पंजाब के स्कूलों में 1 हफ्ता छुट्टियां बढ़ाने का भी इम्कान है। वजीर तालीम ने आज स्कूलों की छुट्टियों से मुतालिक जायजा लेने के लिए 3 बजे मीटिंग बुला ली है। ज़राए के मुताबिक महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, आगाह कीजिएगा, क्या इम्कानात है मजीद 1 हफ्ता बच्चों को स्कूल से रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल, इस हवाले से आज सूबाई वजीर तालीम दारा सिकंदर हयात ने सर्दियों की छुट्टियों से मुतल्लिक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज इजलास भी तलब किया है और इजलास में महकमा मौसमियात की हालिया रिपोर्ट, मौसम की शिद्दत और आइंदा दिनों के दर्जा हरारत से मुतल्लिक पेशगोइयों का तफसीली जायजा लिया जाएगा। राना सिकंदर हयात वजीर तालीम
पंजाब ने दुनिया न्यूज से बात करते हुए तस्दीक की कि बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है और बेशुमार वालिदैन ने छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा किया है और आज इम्कान है कि आज एक हफ्ता छुट्टियां बढ़ाने का जो है हतमी फैसला कर दिया जाएगा और दोपहर तक जो है उनका ये कहना था कि बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाएगा। महकमा तालीम के मुताबिक अगर आइंदा दिनों में सर्दी की शिदत बरकरार रहने या मजीद बढ़ने का इम्कान है तो सर्दियों की तासीरात में तुसी का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, क्योंकि जिस हद तक सर्दी की शिदत में गुज़श्ता 2 रोज से इजाफा हुआ, शदीद धुंध, सर्द हवाएं और कम दर्जा हरारत के बाइस बच्चों की सेहत पर मुमकिन मनफी असरात पर तशवीश जाहिर की जा रही है और पंजाब के बच्चों के वालिदैन की एक बड़ी तादाद ने जो है वजीर तलीम पंजाब से जो है मुतालबा किया है कि एक हफ्ते की छुट्टियां बढ़ाई जाए और उसकी बाकायदा उन्होंने खुद तस्दीक की है और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वालिदैन की जानिब से छुट्टियां बढ़ाने के मुतालबात में वाज़ा इजाफा देखा जा रहा है। वालिदैन का मौक़िफ़ है कि शदीद सर्दी, धुंध और मौसमी बीमारी के फैलाव के बाइस बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पर कम उम्र बच्चों के लिए ये सूरत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और राना सिकंदर हयात का कहना है कि बच्चों की सेहत हुकूमत की अव्वली तरजीह है। उनके मुताबिक हुकूमत किसी भी फैसले में उजलत नहीं करेगी बल्कि मौसमियात और मुतल्लिका अदारों की रिपोर्ट की रोशनी में जुम्मेदाराना फैसला किया जाएगा। वालिदैन की तशवीश को संजीदगी से लिया जा रहा है और हुकूमत हर कदम पर गौर कर रही है जो बच्चों के मुफाद में हो। बहुत शुक्रिया हसन नज़ाफ, हमें आगाह कर रहे थे।